हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 5.2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.2 में हम क्वेश्चन 8 को कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है आपके लिए। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके सभी पार्ट्स हैं जितने भी, वो आज इस क्लास में फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको और पूरी तरह से समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। आप इस वीडियो से ही इन क्वेश्चंस को पूरी तरह से सीख जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 क्रमशः हैं, यानी लगातार हैं। तीसरा पद इसमें 4 दिया गया है, 9वां पद -8, तो ये दिए गए हैं। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हमें बताना है कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर से, क्योंकि हमने नोट्स के द्वारा बनाए हैं और आपको सिखाने का पूरा प्रयास किया है ताकि कोई भी गलती ना हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9वां क्वेश्चन। तीसरा पद हमें 4 दिया गया है और 9वां पद -8 दिया गया है। तो तीसरे पद को कैसे लिखेंगे? A3, और उसको भी कैसे लिख सकते हैं? A3 को भी A+2D = 4। तो ये इक्वेशन 1 बना देंगे। और ये देखिए A9 यानी 9वां पद, तो A9 लिखेंगे उसको, और उसको भी कैसे लिख सकते हैं? A+8D यानी 1 से कम। 9 से 1 कम 8D हो जाएगा। ठीक है, बराबर -8। तो ये दूसरी समीकरण बना लेंगे और फिर इसके बाद कैसे सॉल्व करने वाले हैं ध्यान से सीखिएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो एक समीकरण को इस वाली से इस वाली को घटा देंगे, या इस वाली से इस वाली को भी घटा सकते हैं आप। इसमें से कोई एक मान निकलेगा। तो ये ए दोनों बराबर है, इसलिए हमने घटाया इसको। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं और घटाने पर माइनस का हो जाएगा एक, तो हम ए से ए को काट देंगे। अन्यथा ये 8D है, यहाँ पर कोई बराबर नहीं होता तो आप इसको बराबर बनाते। ठीक है, ये बराबर नहीं होता ना, तो पहले को कभी भी बराबर नहीं बनाते, दूसरी संख्या को, दूसरे पद को बनाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम इसी पर ही जो हम आगे बढ़ रहे थे। तो हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया है। तो समीकरण 1 ये रही, दूसरी ये रही। तो नीचे वाला जो पद होता है उसके सभी चिन्ह माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाते हैं, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ए से ए को काट दिया जाएगा तो क्या होगा? ये तो हो गया, कट गया। अब ये एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए हमने काट दिया। अब 2D, ये प्लस का है और ये माइनस के 8D है, तो 8D माइनस का है और बड़ी संख्या है, तो 8 में से 2 घटा देंगे। 2D घटेगा तो कितना बचेगा? 8 में से 2 गया तो 6D बचा। किसका? माइनस का। बराबर 8 ये प्लस का है क्योंकि माइनस था ये पहले, और चिन्ह परिवर्तित करने पर, बदलने पर, तो ये प्लस का हो गया। ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 4 कितना हो जाएंगे? 12। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो D बराबर 12, ये इनके गुणा में है तो 6 इधर आएगा, तो ये माइनस का यहाँ पर लगा दिया हमने। 6 से 12 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और ये माइनस इसके आगे लगाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो D की वैल्यू क्या आ गई है? -2, यानी सार्वंतर क्या आ चुका? D, यानी -2। अब इस D से ही हम A का मान निकालेंगे और उसके बाद A और D से हम पद ज्ञात कर सकते हैं जो हमें nवां पद बताना है। ठीक है, जो पद हमारा शून्य होगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है ये। ठीक है, तो ये रख दिए हमने और इसमें हम मान रख रहे हैं A+2, D की वैल्यू थी -2, इसलिए गुणा में -2 बराबर 4। तो A प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। ठीक है, अब A बराबर 4 इधर है तो ये वाली संख्या है, संख्या के पास ही भेज देंगे तो -4 इधर जाने पर प्लस के 4 हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो A की वैल्यू हमें मिल चुकी है 8 और D की वैल्यू -2, तो 2 हमें मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला nवां पद की। तो an = a प्लस n-1 और ब्रैकेट बंद और D इंटू D है, या D लिख सकते हो या इंटू D लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। तो वैसे आप इंटू लगा देंगे तो तुम्हें करने में आसानी होगी। ठीक है, बात करते हैं अब आगे। तो an की वैल्यू हम 0 मानते हैं। ठीक है, an की वैल्यू क्या मानेंगे? 0, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा पद, तो हमें पता ये वाली हमें 0 मानी। A की वैल्यू हमने 8 निकाली, n-1
ठीक। ए एन यानी कौन सा पद हमारा, लास्ट वाला हमें पद बताना है कि 0 कौन सा होगा। तो ये लास्ट वाला जब पद दिया होता है वो ए एन माना जाता है। ठीक है, अंतिम पद ए एन माना जाता है। बात आ गई समझ में आपकी। तो ए एन 0 बराबर ए की वैल्यू 8 और प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमें -2 थी। तो हम यहाँ तक निकाल चुके हैं और हमने अभी यहाँ पर मान रखे हैं। तो 0 8 को इधर भेजेंगे तो ये 8 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा और बराबर 2 की इससे गुणा करेंगे तो माइनस पहले लगाएंगे, 2 की n से गुणा करने पर 2n और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2। तो इस -2 की हमने दोनों के साथ गुणा कर दी है और ये आ चुका है हमारा। अब बात करते हैं आगे। 0 में से -8 घटाएंगे तो -8 ही रहेगा और 2 को इधर भेजेंगे बराबर में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होएगा, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा और बराबर माइनस का 2n, ऐसे ही हम लिख देंगे। अब बात करते हैं आगे। माइनस के 8 और माइनस के 2 दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा है। तो -8 -2 माइनस के 10 हो जाएगा और ये -2 गुणा में है तो ये डिवाइड में जाएगा जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दूसरी तरफ पक्ष करेंगे, एक पक्ष को दूसरी तरफ भेजेंगे। ठीक है, पक्षांतर एक ही बात है। तो -2 इसको डिवाइड में भेज देंगे। अब क्यों, क्योंकि ये गुणा में था, गुणा से भाग में जाता है, दूसरे पक्ष में जाता है जब। अब माइनस माइनस काट दिया, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में 2 पंजे 10, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो n का वैल्यू यानी 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया होगा और बाकी को भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आसानी से हम कर लेंगे। अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद 10वें पद से भी 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसानी से सरल कर लेंगे, देखिए समझिए। हमें डी की वैल्यू बतानी है यानी सारवांतर। तो ये क्या होता है डी, सारवांतर आपने पिछली क्लास में भी सीख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास की भी आपको लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अन्यथा आप लिंक पर भी क्लिक करके देख सकते हैं जो वीडियो में ही दिखाई देती है, एक लिंक कार्ड्स के नाम से, तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं 17वां पद 10वें पद से भी 7 अधिक है। तो 17वां पद बड़ा है तो इसलिए 7 इधर जोड़ेंगे, 10वें पद से भी 7 अधिक, यानी ये दोनों ए बराबर है। 10वें पद से 7 अधिक है ये A17। तो अब इस तरह से लिखेंगे। अब बात करते हैं और कि A17 को कैसे लिखेंगे, A + 16D और बराबर इस A10 को क्या लिखेंगे, A10 को, तो A + 9D + 7। अब क्या कर लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, A + 16D, इसको पूरे को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और बराबर का निशान और 7। अब आगे देखेंगे, A से A काट दिया जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7D बचेगा बराबर 7। 7 से 7 को यहाँ भी काट सकते हो या फिर D बराबर 7 और इसके नीचे ये जाएगा 7 क्योंकि ये गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में। और जब दूसरी तरफ एक पक्ष को दूसरी तरफ भेजेंगे यानी 7 को इधर भेजेंगे तो ये बटे में पहुँच जाएगा। ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, गुणा का भाग में जाएगा और भाग से गुणा में जाएगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सारवांतर क्या हो गया हमारा, 1 आंसर। बात करते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन आप आसानी से सीख चुके होंगे। अब बात करते हैं 11वां। तो एपी दिया गया है एक 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पता करना है क्या है कि 54वें पद से भी 132 अधिक होना चाहिए, वह कौन सा पद होगा। तो कौन सा पद यानी n को निकालेंगे। आप इसी से ही समझ लीजिए बात को कि क्या कहा है इसने। तो a की वैल्यू तो आपको सीधी दिख रही होगी 3 और d की वैल्यू इसमें से इसे घटा देंगे, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12। तो कौन सा पद होगा जो 54 पद से भी 132 अधिक होगा। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू 12 आपको समझ आ गई होगी, a2 - a1 कर सकते हो।
15 में से 3 गए 12। तो ए और डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब आगे देखते हैं ए एन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ए एन जो है A54 से भी A132 अधिक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लास्टवा पद जो है वो हमें ज्ञात करना है पहले, और इसके बाद एनवा पद हम बाद में ज्ञात करेंगे। तो ए एन हमें पहले पता होना चाहिए, इसलिए हम A54 से भी 132 अधिक है ये बताया है उसने कि कौन सा पद होगा जो उसके 54वें पद से भी 132 अधिक होगा। तो ए एन बराबर A54 प्लस 132। तो ए एन बराबर A54 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 53D और प्लस 132। तो ए की वैल्यू हमें पता है 3, 53 गुणा, और डी की वैल्यू हमें पता है 12, बात आप समझ गए होंगे, और प्लस 132। तो 3 प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे तो 636 हो जाएगा, और प्लस 132। ए एन की वैल्यू हम धीरे धीरे निकालते हुए चले जाएंगे। इन तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए तो 771 हो जाएगा। आप ध्यान से देख करके जोड़ भी सकते हैं, 636 और 3 639, और इसको जोड़ के 771। अब बात करते हैं कौन सा पद होगा। तो ये तो हमारा ए एन हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद ए एन हमारे पास है 771 बराबर ए की वैल्यू 3 है और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12। तो 771 3 को इधर भेजेंगे माइनस का 3 बराबर 12 की एन से गुणा करेंगे 12n माइनस 12 एकम 12। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा बताइए आप। तो 768 आ जाएगा और बराबर 12n माइनस 12। तो इस 12 को भी इधर भेजेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 780। तो आप देख सकते हो, तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा और बराबर 12n, और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 780 हो जाएगा। तो 780 बराबर 12n। तो 12 अब ये क्या जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो 780 बटे 12 और बराबर n। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा देखिए आप खुद भी देख सकते हो। 12 से 780, 12 छिंग 72, कितना बचेगा 6, और ये 0 नीचे लिख दिया जाएगा। 12 पंजी कितना हो गया 60। तो ये 65 आ चुका है, ठीक। तो n की वैल्यू 65। तो 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से भी 132 अधिक हो जाएगा, ठीक है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन पर। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो दो समांतर श्रेणी दे रखे है AP2, उनका सार्वंतर यानी D समान है, दोनों में बराबर है। तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पद का 100 दे रखा अंतर, तो 1000वें पद का क्या होगा। अब हम इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। आपको टफ लग रहा होगा लेकिन आसानी से सिखा दूंगा। माना सार्वंतर D, पहला AP और दूसरा AP। तो पहला AP जो है A100 ले लिया हमने, और दूसरा ले लिया A100, वो कैपिटल वाला लिया A, ठीक है। तो दोनों का अंतर क्या दे रखा है, दो सार्वंतर यानी दोनों AP का अंतर दे रखा है 100। तो इसलिए हमने 100 ही लिए हैं ये दोनों AP। तो A इसको लिखेंगे A प्लस 99D यानी 99D, और माइनस A प्लस 99D बराबर 100। ये कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो A प्लस 99D और माइनस A और माइनस प्लस माइनस और 99D बराबर 100। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसमें से इसे घटा देंगे यानी काट देंगे। 99D में से 99D घटा देंगे तो 0 बचेगा, या फिर काट भी सकते हैं आप। तो A माइनस A बराबर 100, यानी ये इक्वेशन 1 मान लो, या फिर इस तरह से ही आप मान को रख सकते हो। अब बात करते हैं दो 1000वें पद जो है वो देखते हैं। आपको ध्यान से देखिए कि इनके 1000वें पदों का अंतर। तो 1000वें पद देखते हैं AP के दोनों। तो ये 1000 पर पद पहला ले लिया AP, ये दूसरा ले लिया, इन दोनों का अंतर क्या होगा वो हमें याद करना है। तो ध्यान से सीखिएगा। तो इसको लिखेंगे A प्लस 999D और माइनस इसको लिखेंगे कैपिटल A प्लस 999D बराबर क्या होगा हमें नहीं पता। तो A प्लस 999D और माइनस का A माइनस प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस, और ये 999D बराबर हमें नहीं पता क्या आने वाला है।
अब हम बात करते हैं 999 से 999 घटा देंगे तो कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे। a माइनस ए, तो ये सेम ऐसा ही बन गया जैसे हमें ये वाला मान प्राप्त था। तो इसकी वैल्यू क्या थी, a माइनस ए की, तो 100 थी, इसीलिए हम यहाँ पर भी 100 लिखेंगे। किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से 100 आ जाएगा, तो 1000 रुपये पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 100। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम करेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्याएं, तो स्टार्ट कीजिए। 3 अंक वाली कौन सी है, तो 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100, लेकिन 100 7 से नहीं कट सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से 999 तक ये 3 अंकों की हैं सभी संख्याएं। यू भी 1 2 3 1 2 3 3 अंकों की हैं सभी संख्या। तो 3 अंकों की 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या वो कौन सी होंगी, तो 7 से 105 कटेगा, 15 सत्ते 105, तो 7 से 105 भी कट जाएगा, फिर 7 जोड़ते हुए चले जाइए। ये सभी आपको 2 4 यहाँ पर लिख देनी है, और बाकी लास्ट में 999 है ना, तो इसको भी हमें 5 से उससे 7 से डिवाइड कर लेना है, तभी आपको लास्ट वाली भी पता लगेगी। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 9 का लिख देंगे, 7 चौका 28, और फिर क्या बचेगा 1, और 9 को लिख देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 5। तो इसमें से 5 घटा देंगे, 999 से 5 घटा देंगे तो 994 हो जाएगा। तो लास्ट वाली संख्या यानी an हमें मिल जाएगी। बात को आप समझ गए होंगे। तो 999 जो an है ये वैल्यू निकल जाएगी, और ये a की वैल्यू है 105, और ये a2 a3 इस तरह से लिख सकते हो आप। तो दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो हमारे पास d आ जाएगी। a की वैल्यू 105, d की वैल्यू, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर d का वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो a d और an तीनों मिल चुकी हैं, n की वैल्यू बता देंगे आप। तो किस तरह से करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत आसानी से समझ लीजिए आप, बहुत ही ध्यान से। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है, फिर से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो an की वैल्यू हमारे पास है 994, और बराबर a की वैल्यू 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7 आई तो 7 लिखेंगे। अब बात करते हैं 994, ये 105 प्लस का है, इधर जाने पर माइनस का 105, बराबर 7 की n से गुणा करेंगे 7n माइनस 7 एकम 7, इसमें से इसे घटा देंगे तो 889 हो जाएगा, और ये 7 इधर भेजेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, और 7n बराबर में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 896 बराबर 7n, और 7 इसके डिवाइड में जाएगा तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 128। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 128। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाजित होंगी, 7 से कट जाएंगी, 128 संख्या होंगी वह, मतलब 105 भी कट जाएगी, 112, 119, 126, 133, 140, इस तरह से बहुत सारी संख्या हैं। वो कितनी है 128 संख्या, जो कि पूरी पूरी 7 से कट जाएंगी, वो भी 994 तक, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, तो उसको भी ध्यान से सीखेंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 से पूरे पूरे जो कट जाएंगे वो 10 और 250 के बीच में बताने हैं, वो पूरे पूरे कितने गुणज हैं, यानी कितनी कितनी संख्याएं। तो सेम ऐसे ये प्रोसेस, तो इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। 10 और 250, तो 10 तो 4 से तो नहीं कटेगा, तो 10 से ऊपर संख्या सोचिए, नीचे सोचेंगे तो क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें 10 से 250 के बीच में पूछनी है, यानी बीच में बतानी है, ना कि पीछे। तो 10 से ऊपर 11, 11 से ऊपर 12, तो 12 4 से कट जाएगी, 4 3 12 यानी, तो 12 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 4 जोड़ते हुए 2 3 पद लिख देंगे, और इसके बाद लास्ट वाले 250 है जैसे, उसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे और इतना माइनस करके लिख देंगे। 4 से काटेंगे तो ये 62 से कटेगा, 2 जाकर शेष बचेगा, 4 सिंह 24, 1 कटा है और ये 0 लिखेंगे, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 10 में 60 गया। तो 250 में से 2 घटा देंगे, 248, 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि 4 सिंह 24, 4 दूनी 8। अब यहाँ 12, 16, 20 और यहाँ लास्ट वाली संख्या an जो है 248। तो a की वैल्यू ये, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 में 16 में से 12 गया, 4 बचेगा। तो इस तरह से लिखा है, a की वैल्यू 12 है और d की वैल्यू दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो किस तरह से 16 माइनस 12 4, तो d की वैल्यू 4, an की वैल्यू 248। तो ध्यान से आप सीख गए होंगे। n की वैल्यू अब हमें प्राप्त करनी है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 13 करा था, इस तरह से ही करेंगे। तो
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हर एक क्वेश्चन को कर लेना है बहुत ही आसानी से। तो ए एन की वैल्यू अब हमारे पास 248 है और ए की वैल्यू 12 है और प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 4 है। तो 248 12 को इधर भेजेंगे माइनस के 12 बराबर 4 की एन से गुणा करेंगे 4n माइनस का निशान 4 एकम 4। तो 248 में से 12 घटाएंगे 236 बराबर 4n माइनस 4। 236 4 को इधर भेजेंगे प्लस का 4 बराबर 4n। तो 236 और 4 कितने हो जाएंगे 240 और बराबर 4n। 4 को इसके डिवाइड में भेजेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाएगा। 4 से 240 को काटेंगे 60 आ जाएगा। n की वैल्यू 60 आ चुकी है, यानी हम बता सकते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज यानी 4 से पूरी तरह से कट जाएंगे। वो कितनी संख्याएं होंगी 60 होंगी। 4 के गुणज कितने होंगे 60। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर, तो ध्यान से सीखेंगे उनको भी। तो नंबर 15 क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों यानी 2 AP दी हुई हैं 63 65 67 और दी गई है 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो n का कौन सा मान होएगा जिसमें nवें पद बराबर होंगे, तो उनको ध्यान से समझना है। पहला AP और दूसरा AP दोनों को ही सेम सेम मान लेना है और उनको सोल्व करना है, अलग अलग नहीं, दोनों को सेम सेम। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू यही तो होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ए की वैल्यू क्या दी गई है 63, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे ए की वैल्यू 63 और एन की वैल्यू नहीं दी है तो एन माइनस वन। और डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। कैसे, ध्यान से सीखिएगा। 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ध्यान से समझ गए होंगे आप। तो ए की वैल्यू प्लस एन माइनस वन और इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी 65 में से 63 घटाओगे तो 2 बचेगा, गुणा 2 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ए की वैल्यू 3 होगी और डी की वैल्यू घटाए 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा। तो बात को समझ गए होंगे आप। तो ए प्लस ए की वैल्यू 3 और एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7 आ जाएगी। 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। यहीं से हमारा एन की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि यहाँ भी एन यहाँ भी एन, और कोई तो हमें पता नहीं है। तो एन की वैल्यू मिल जाएगी, उसी से ही हमारा पद पता लग जाएगा कौन सा मान के लिए एन का कौन सा मान चाहिए जिसमें पद बराबर होंगे दोनों AP के। तो 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला तो हमको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं 63 प्लस 2 की एन से गुणा करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 3 प्लस 7 की एन से गुणा करेंगे 7n माइनस 7 एकम 7। तो 63 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 63 में से 2 घटाने पर 61 बचेगा प्लस 2n बराबर ये 7 माइनस का है और ये 3 प्लस का है। तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस के 7 बड़े थे। तो माइनस 4 प्लस 7n। अब यहाँ देखिए तो 61 यहाँ पर है, 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 4 था, इधर जाने पर प्लस का 4 हो गया बराबर 7n और 2n को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 2n हो जाएगा, प्लस से इधर जाने पर माइनस का 2n। 61 और 4 65 हो जाएंगे बराबर 7n में से 2n घटाएंगे तो 5n बचेगा। बात को आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं 5 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा दूसरे पक्ष में भेजने पर, क्योंकि ये गुणा में था, गुणा से भाग में पहुंचेगा। अब 65/5 लिखेंगे तो 5 से हम 65 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 13। 13 पंजे 65 होता है। या ऐसे भी कर सकते हो आप, 5 एकम 5 एक बचेगा और ये 5 इसके बराबर में, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। तो n का किस मान के लिए, ये AP के पद जो बराबर होंगे 13वें पद के लिए, 13वें पद जो nवें पद बराबर होंगे, तो 13वें पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए, तो 13वें पद मान के लिए दोनों AP बराबर होंगे। ठीक है, n जो n के किस मान के लिए, तो n के 13वां जो पद है उसके लिए बराबर होंगे दोनों AP। 13वें पद में दोनों के मान बराबर होंगे। अब बात करते हैं नंबर 16 पर।
तो आप इसको तो 15 को सीख चुके होंगे बहुत ही आसानी से। अब बात करते 16 नंबर पर। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो आपको डरना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डरा रहा होगा, तो आप इससे भी घबराएं नहीं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से सीखिएगा। तो AP हमें याद करना है, तीसरा पद यानी A3 दिया गया है 16 और A7 A5 से 12 अधिक है। तो A7 बराबर A5 प्लस 12 वो लिख सकते हो और इक्वेशन बना करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे। A3 की वैल्यू 16 और A7 को लिखेंगे A5 प्लस 12, यानी A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D इजिकल टू 16, यानी 1 इक्वेशन। A प्लस 2D बराबर 16, पहली समीकरण ये रही। अब बात करते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक इक्वेशन हम बना चुके हैं, दूसरी इक्वेशन भी हम रेडी कर लेते हैं, या इसमें से कोई मान निकलेगा उसको सॉल्व करते हैं। तो A7 बराबर A5 प्लस 12, ये पूरी तरह से हमने लिख दिया है। तो A7 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 6D बराबर A5 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D प्लस 12 प्लस 12। तो A प्लस 6D, इन दोनों पदों को इधर को भेजेंगे तो माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। माइनस A माइनस के 4D बराबर में था 12, ठीक है, बराबर में क्या था 12, तो 12 यहाँ पर है बराबर में। तो A से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, या A से 1 आप काट सकते हैं। 6D में से 4D गया तो 2D बचेगा, 6 में से 4 गया 2 और D पीछे है, बराबर 12। 2 से D को काट यानी 12 को काटेंगे, D की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो D बराबर 2 से 12 को काटने पर 2 छिक्का 12, तो D की वैल्यू क्या हो चुकी है 6 आंसर। तो D का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, आपका मर्जी है। तो दूसरा हमने समीकरण नहीं बनाया है, तो इसलिए D का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो D की वैल्यू यानी समीकरण 1 यही था, देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। तो समीकरण 1 ये था। तो A प्लस 2D की वैल्यू अभी 6 आई है, तो 2 गुणा 6 और बराबर 16 रखेंगे। तो A प्लस 2 छिक्का 12 है और 16 इधर है, तो इधर को भेज देंगे 12 को, 16 में से 12 गया 4, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं। तो A प्लस 12 बराबर 16, तो A बराबर 16, 12 को इधर भेजेंगे माइनस के 12, 16 में से 12 गया 4 बचे। तो A4 कितना, A का मान कितना आ गया 4। AP का व्यापक रूप इस प्रकार है। तो AP किस तरह से ज्ञात करेंगे आप देख सकते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, और A2 कैसे लिखेंगे A प्लस D, तो उसको कैसे लिखेंगे आप ध्यान से समझिए। यानी A1 4, A2 A प्लस D लिखेंगे, तो 4 तो यहाँ लिखेंगे, प्लस D की वैल्यू 6 थी, तो 4 और 6 10 हो गया। तो पहला और दूसरा पद हमें मिल गया। तीसरा पद ज्ञात करने के A प्लस 2D, A3 को कैसे लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू 4 प्लस 2 गुणा D की वैल्यू 6, तो 4 प्लस 2 छिक्का 12, 12 और 4 16, 4 10 16, ऐसे ही करके बढ़ते रहेंगे, 6 6 बढ़ते हुए चले जाएंगे इसमें। तो 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, तो 16 और 6 कितना हो जाए 22, 22 6 28, इस तरह से AP बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सॉल्व करना आ गया होगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन जो भी होगा 17वां क्वेश्चन, उसको भी आप आसानी से सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकें। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट कीजिए इस वीडियो पर ही, और हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपका कमेंट में जो आपकी क्वेरी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17वां पर 17। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये 17 नंबर 17। तो AP दिया गया है ये 3 8 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये टफ सा थोड़ा सा लग रहा होगा, इधर से ज्ञात करना है मैंने 20वां पद, इधर से लास्ट वाले पद से, यानी अंतिम पद कौन सा है ये, लेकिन इस तरफ से ऐसे हमें 20वां पद बताना है। तो ये बीच में जो खाली स्थान है इसी में ही 20वां पद छिपा हुआ है।
तो आप घबराएं नहीं, पहला पद इसे मान लीजिए और आगे की सॉल्व करने लग जाइए। तो ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कराएंगे आपको। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे? तो A1 में से A2 घटा देंगे हम। पहले क्या करते थे, दूसरे पद में से पहला पद घटाते थे, अब इसमें उल्टा होगा थोड़ा सा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे हम, तब हमारा निकल जाएगा। ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू क्या है, प्रथम पद यानी ए की वैल्यू 253 है, और डी की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से इसे घटाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे नहीं है, ये ऐसे है ए पी, ठीक है, इस तरफ से है, तो हमें उल्टा करना होगा, यानी A1 से A2 को घटा देंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। A1 हमारा 3 है और A2 हमारा 8 है, तो 3 में से 8 घटाएंगे, यानी 8 में से 3 उल्टा घटाएंगे। 8 में से 3 गया 5, तो माइनस के 8 ज़्यादा था, माइनस के 5 बचेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो 20वां पद हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीखिए। A20 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 19D, और हमारे पास ए और डी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो ए और डी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ए की वैल्यू 253 प्लस 19 और डी की वैल्यू 5, तो गुणा में माइनस के 5 लिखेंगे, ये -5 है ना, इसलिए -5 लिखेंगे। अब बात करते हैं 253 प्लस माइनस माइनस होता है, 19 पंजे 95 होता है, 253 में से 95 घटाएंगे तो 158 आंसर आएगा, ठीक है। तो अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है, 20वां पद अंतिम पद से तो 158 है, ठीक है। आप राइट आंसर क्या करेंगे, 158 राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पर, तो ध्यान से सीखिएगा उसको भी। प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, यानी A4 और A8 दोनों को जोड़ने पर योग है उनका 24, और तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी A6 और A10 दोनों को जोड़ने पर 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पहले पद बताने हैं आपको, AP के, इस AP के 3 पद कौन कौन से होंगे। तो आप डरे नहीं, आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया इस क्वेश्चन में ही, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो A4 और A8, यानी पहली इक्वेशन लेता हूँ मैं, यानी चौथा पद और 8वां पद दोनों का योग क्या है, 24 है। तो A4 को लिखेंगे A प्लस 3D, और प्लस A8 को लिखेंगे A प्लस 7D, यानी A प्लस 7D बराबर 24। तो इसको क्या करेंगे अब हम, तो एक A और एक A दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो एक A और एक A 2A हो जाएगा, प्लस 7D और 3D, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, तो 10D बराबर 24। 2 कॉमन लेंगे, इसमें भी दोनों में 2 है, तो इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे। A बचेगा, प्लस इसमें से 5 बचेगा, 2 पंजे 10 होता है, इसलिए 5 बचेगा, और D बराबर 24। 2 से 24 को काट देंगे, क्योंकि ये गुणा से भाग में जाएगा, 2 इसके बटे में, और फिर से 2 से काटेंगे तो 12 आएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो इक्वेशन 1 बना देंगे, यानी फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरा, छठे पद और 10वें पद का योग क्या है, 44। तो छठा पद को लिखेंगे A6 प्लस A10 इजकल टू 44। तो A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इजकल टू 44, यानी इस तरह से आप हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी। एक A और एक A क्या हो जाएगा, 2A, और प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और D, क्योंकि दोनों ही प्लस में है इसलिए हम आसानी से जोड़ सकते हैं, बराबर 44। तो बात करते हैं 2, इनमें भी कॉमन करेंगे, क्योंकि 14 इसमें भी 2 है, 2 सत्ते 14, और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे, A प्लस 2 सत्ते 14, तो इसलिए यहाँ पर 7 लिखेंगे, और D बराबर 44। 2 से 44 को काटेंगे, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा बटे में, और 2 से हम 44 को काट देंगे, तो कितना आएगा, 22। तो A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा, 22। तो ये इक्वेशन सेकंड बना देंगे, दूसरी समीकरण। अब बात करते हैं आगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है,
घटाने पर नीचे वाले जो पद होते हैं उनके सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये जो प्लस होता है उसे माइनस और जो माइनस होगा उसे प्लस। तो यहाँ तीनों ही प्लस के हैं तो तीनों को ही माइनस कर देंगे। ए से ए को काट देंगे, 7D में से 5D घटाएंगे 2D बचेगा किसका, माइनस का। इसलिए माइनस के 7 है ना, इसलिए माइनस के 2D बचे। बराबर ये माइनस के 22 हैं, ये 12 हैं प्लस के, तो 22 में से 12 घटाएंगे 10 बचेगा किसका, माइनस का। माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से 10 को काटेंगे क्या बचेगा, 5। ऐसे समझ सकते हैं इसे, -2 को इसमें बटे में पहुंचाएंगे क्योंकि गुणा में है, गुणा से दूसरे पक्ष में जाने पर क्या होगा, भाग में। इससे पूरे तरह से काटेंगे तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब हम डी का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख लेंगे और इससे ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a + 5d बराबर 12। समीकरण 1 है ये। तो a + 5 और d की वैल्यू 5 हम निकाल चुके हैं, तो 5 × d बराबर 5 × 5, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 बराबर 12। तो a + 5 × 5 = 25 बराबर 12 और a बराबर 12 और ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25। ये माइनस का है इसलिए माइनस से इसे यानी 25 से हम घटा देंगे 12 को। तो क्या करेंगे, 25 में से 12 घटाने पर 13 आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस के 25 ज़्यादा थे। जिसके ज़्यादा होते हैं उसी का ही चिन्ह लगता है। प्लस में चिन्ह नहीं लगाते हैं और माइनस में चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे 3 पद हमें याद करने, ए की वैल्यू डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तीनों निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू हम पहले से ही देख चुके हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, -13, तो -13। a2 क्या लिखते हैं, a + d लिखते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू -13 है और d की वैल्यू प्लस लिख के d की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो 13 में से 5 घटाएंगे माइनस के क्या हो जाएगा, 8। तो दूसरी वैल्यू यानी a2 क्या हो जाएगा, 8। a2 क्या हो जाएगा, -8। a3 कैसे लिखें, a + 2d। तो a की वैल्यू +2 × d की वैल्यू 5। तो -13 + 2 × 5 = 10। 13 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 3। ठीक है, आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। तो a3 की वैल्यू हो जाएगी -3। तो हम प्रथम 3 पद ज्ञात कर चुके हैं, 1 2 3, 3 पद हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। आप एक के बाद एक ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और फिर बताइएगा कि कोई सा डाउट है या नहीं है। और क्लास को देख करके आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19 को भी आप ध्यान से सीखिएगा बहुत ही आसानी से। तो देखिए 19वां क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। ठीक है, पद नहीं है यहाँ पर है, मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है। तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो हर एक साल में उनके 200 रुपये बढ़ रहे हैं हर साल। तो किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो गया, तो बताना है आपको। पहले 5,000 था, 200 रुपये हर साल बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो 7,000 कितने साल के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं 1995 से बाद में किस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो 1995 से आप एक एक करके 200 इसमें जोड़ते हुए चले जाएंगे, तो आप वैसे भी देख सकते हैं आप। लेकिन क्वेश्चन अपने क्वेश्चन के हिसाब से भी तो करना होगा हमें। तो एपी कर रहे हैं तो इसलिए एपी के हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा। ध्यान से सीखिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ। 19वां क्वेश्चन, एक 1995 से 5,000 थे, 1996 में करके 200 रुपये और ऐड हो गए उनमें, तो 5200 हो गए। 1997 में 200 रुपये और ऐड हुए, यानी 5200 में 200 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 5400। ऐसे ही करके लास्ट में जो हमें सन बतानी है कौन सी है, तो वो 7,000 रुपये कब हुए। तो ध्यान से सीखिएगा बहुत ही आसानी से। यानी एक साल यहाँ हो गया, दूसरी साल यहाँ हो गया, तीसरी साल और बतानी है, ऐसे ही करके कौन सी साल में इनके 7,000 रुपये हो जाएंगे। सन नहीं बतानी है तो कौन सी साल में हो जाएगा, तो वो बताना है। तो एक साल तक ये रहा, दूसरी साल तक 5400 रुपये, इस तरह से बताते हुए जाना है। तो ए हमारे पास वैल्यू है 5,000 रुपये, इसको देखिए आप ध्यान से, क्योंकि ये हमें प्राप्त हुए हैं। और A2 यहाँ पर ये है, A3
और ये लास्ट वाला ए एन। ठीक है, तो ए एन हमें पता है और एन की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसमें से इसे घटाने पर। ए टू डी बराबर ए टू माइनस ए वन सॉरी। तो आप ध्यान से समझ गए, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप हमें इस चीज़ से जज नहीं करिए, हर किसी के साथ हो जाता है। तो आप बात को ध्यान से समझिए, डी की वैल्यू ए टू में से ए वन घटा देंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर कितना बचेगा 200, क्योंकि हम 200 जोड़ते हुए जा रहे हैं तो डी की वैल्यू तो सभी में समान होगी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी सार्वंतर 200। ठीक है, 200 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है क्या एनवा पद, यानी किस वर्ष के अंदर 7,000 रुपये हो जाएंगे उनके, सुब्बा राव के। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 7,000, ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है 200, तो गुणा 200 लिखेंगे। 7,000 5,000 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 5,000 बराबर 200 की एन से गुणा करेंगे 200 एन माइनस ये रहा ना माइनस 200 एकम 200। तो बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। 2,000 200 को इधर भेजेंगे प्लस का 200 हो जाएगा बराबर 200 एन, और 2,000 200 को जोड़ देंगे तो 2,200 हो जाएगा, यानी 2,200 हो जाएगा बराबर 200 एन। इस 200 को हम संख्या को इधर पहुँचाएंगे दूसरी पक्ष की तरफ को, तो ये गुणा में, गुणा से क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2,200 बटे 200 बराबर एन। तो इससे इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो 11 वर्ष में अंदर 11 वर्ष में उनके कितने रुपए हो जाएंगे 7,000 रुपये। बात को आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। तो 7,000 रुपये हो जाएंगे किनके, सुब्बा राव जी के। ठीक है, तो कितने 11 वर्ष के अंदर, 11वें वर्ष के अंदर। अब बात करते हैं लास्टवा क्वेश्चन 5.2 का। तो 5.2 आज आपकी ख़त्म हो जाएगी इसी क्लास में। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको भी आप अंतिम देखिए और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। पढ़िए इस क्वेश्चन को। रामकली ने किसी वर्ष के अंदर या किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। तो पहली सप्ताह में कितने करी 50 रुपये की बचत, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। तो 50 में 17.5 जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 17.5, फिर उसके बाद 17.5, यानी हर हफ्ते पहले 50 रुपये जोड़े, फिर उसके बाद हर हफ्ते 17.5 17.5 इस तरह से बढ़ते हुए गए। ठीक, तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो nवें सप्ताह में हो जाती है वो, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो इसमें n ज्ञात कीजिए, तो n आपको सीधा सीधा लिख दिया है कि n ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जो आपको पीछे किया था उसी को आपको यहाँ पर करना है। बहुत ही इजी आंसर है, आप ध्यान से समझ लीजिए। a की वैल्यू ये रही और d की वैल्यू ये रही, an की वैल्यू ये रही, तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चाहे तो आप मेरे मदद से या मैं जब करा रहा हूँ उसको समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा। पर क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप ध्यान से समझेंगे और अपने पेपर में स्कोर अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, बात करता हूँ आगे। 50 में 17.5 जोड़ दिया तो 67.5, इसमें 17.5 जोड़ दिया 85, और लास्ट में लिख दिया है मैंने 207.50। तो ये ए एन की वैल्यू, ये ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो 17.5 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो रुपये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंक निकाल रहे हैं, तो अंक से हम पता कर देंगे। तो एन की वैल्यू हमें सीधी दी गई है कि इसमें एन की वैल्यू पता करनी है। तो ए एन की वैल्यू है 207 रुपये 50 पैसे, ए की वैल्यू 50 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 17.5 है। तो 217.50, इस 50 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 50 बराबर 17.5 की एन से गुणा करेंगे 17.5 एन, और माइनस 17.5 एकम 17.5। इसमें इसको ऐड करा दे, पहले इसमें से इसे घटाएंगे तो 157.50 हो जाएगा। आप एक बार घटा के देख सकते हैं, नहीं घटा पा रहे हैं तो आप मैं आपको हेल्प करा देता हूँ। ऐसे देखिए 207.50 है और ये 50 घटाना है, तो 50 को रखेंगे इधर ना कि इधर। समझ में आया?
और पॉइंट लगा करके ये 2 जीरो यहाँ पर रखेंगे और जब घटा सकते हैं तो 50 तो बचेगा ही बचेगा। और 7 में 7 का 7 यहाँ से दाएँ लेंगे, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर रह जाएगा 1, तो 157.50। तो ये इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से कैसे मैंने किया है। तो 157.50 और ये 17.5 है, इधर जाने पर प्लस का 17.5 हो जाएगा बराबर 17.5 n। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा बराबर 17.5 n। तो 175 बराबर 17.5 n। 175 इधर ही रहेगा, ये 17.5 इसके डिवाइड में जाएगा और पॉइंट हटाने के बाद 17.5 का पॉइंट हटाने के बाद 10 यहाँ आएगा इसके नीचे और 10 इसके ऊपर चला जाएगा। तो 175 गुणा 10 और बटे 175, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद 175 से 175 डिवाइड करेंगे और 10 यहाँ पर बच जाएगा। 175 से 175 एक बार में जाएगा, 10 एकम 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो 10 सप्ताह के अंदर क्या कर लेंगे वे 207 रुपये 50 पैसे इकट्ठे कर लेंगे। कौन? रामकली जी। तो रामकली ने कितने सप्ताह में इकट्ठे कर लिए 207 रुपये 50 पैसे? 10 सप्ताह के अंदर उन्होंने कितने पैसे 207 रुपये 50 पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। आप ध्यान से इसको समझ चुके हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा पेपर में। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इन्हीं से ही चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन मेथड यही रहता है। तो आप ध्यान से सॉल्व करिएगा, हर एक मेथड को ध्यान से सीखिएगा, क्वेश्चन को रटिए नहीं, बस ध्यान से सीखिए किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।